हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग साहित्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो साहित्य सिद्धांत पे हमारा जो आता है शब्द शक्ति, साहित्य सिद्धांत का भाग है शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जो स्पेशल चैप्टर है आज का है शब्द शक्ति। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमारा पहला सवाल है कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है तो शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। एग्जाम पे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं, तो वृत्ति या व्यापार कहते हैं शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे कि शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। शब्द शक्ति का तो यहाँ पर हम लोग पढ़े फ्रेंड्स कि शब्द शक्ति का 3 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जो शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो रस जो है यह शब्द शक्ति का भेद नहीं है। रस एक अलग विषय है फ्रेंड्स, इसलिए शब्द शक्ति के 3 भेद हो जाएंगे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यह शब्द शक्ति के भेद है। तो शब्द शक्ति के 3 भेद क्या क्या है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसे याद रखना है। अगला सवाल है, साक्षात सांकेतिक कहते हैं, साक्षात सांकेतिक कहते हैं तो अभिधा को। साक्षात सांकेतिक किसे कहते हैं, अभिधा को, जो कि शब्द शक्ति का भाग है। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, तो अभिधा को। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है, तो लक्षणा की शर्तों की संख्या 3 है। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है, तो 3 है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है, तो व्यंग्यार्थ ऑप्शन नंबर डी जो है यह शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध और रूढ़ि या प्रयोजन, ये सभी शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है, तो व्यंग्यार्थ जो है यानी व्यंग जो है यह शामिल नहीं है। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां शब्द शक्ति होती है। वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो तात्पर्य शब्द शक्ति होती है। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अर्थ अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां शब्द शक्ति होती है, जिसे तात्पर्य कहते हैं। तात्पर्य शब्द शक्ति होती है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति निहित है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स लक्षणा शब्द शक्ति निहित है, क्योंकि हम उसके लक्षण पे उजागर कर रहे हैं, लक्षण पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अनिल ने सुनील से कहा कि तुम बैल हो, यानी उसका चरित्र खराब है या उसका लक्षण हमें वैसा लगा जिससे हम कहें कि तुम बैल हो। तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला सवाल, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह क्या है, तो वह लक्षणा है। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। रूढ़ा और प्रयोजनवती, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। फ्रेंड्स सारे सवाल जो है भी आए हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेंड्स एक वीडियो पे समझ में नहीं आता, तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला सवाल, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह क्या है, तो वह व्यंजना है, याद रखना है व्यंजना। शाब्दी एवं अर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं, शाब्दी एवं अर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं, शाब्दी एवं अर्थी व्यंजना। अगला सवाल कह रहा है कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहहु को अहिम तुम्हारे, सुनी स्नेहमय मंजूली बानी,
सकुची सियमन मह मुस्कानी में कौन सा शब्द शक्ति है। तो ये जो फ्रेंड्स लाइन दिया हुआ है, अब बहुत ही मज़ेदार लाइन है कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू को अहिम तुम्हारे, सोनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सियमन मुँह मुस्कानी में कौन शब्द शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला सवाल, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। इन पंक्तियों में कौन सी अर्थी व्यंजना है। तो इसका हो जाएंगे काकू आर्थी व्यंजना। कौन सी व्यंजना हो जाएंगे, तो काकू आर्थी व्यंजना, याद रखना है, काकू आर्थी व्यंजना। मनोरमा वक्तृत्व कला, मनोरमा वक्तृत्व कला में निपुण है। इस वाक्य में निपुण शब्द से कौन सी शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाएगा। तो इससे जो फ्रेंड्स लक्षणा को ग्रहण किया जाएगा। मनोरमा वक्तृत्व कला में निपुण है, तो इसमें उसकी लक्षणा को प्रदर्शित करते हैं कि कोई कार्य में कोई निपुण है, पूर्ण रूप से सफल है, तो यह उसका लक्षण बता रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे लक्षणा। सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा। सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा। इसका हो जाएंगे डी, यानी संध्या पूजन का प्रबंध करना। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग संध्या पूजा का प्रबंध कब करते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह सवाल बना है कि सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा। तो इससे यह अर्थ निकलता है कि संध्या पूजन का प्रबंध करना, क्योंकि संध्या हो गया, सूर्य अस्त हो गया, तो इसलिए हमें संध्या पूजा का प्रबंध करना है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, प्रभु हिम चितई पुनि, चितई महिरात लोचन तोल, खेलत मन जीसु मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों से व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाता है। किस भाव का व्यंजनार्थ जो है ग्रहण किया जाता है। तो इसमें जो फ्रेंड्स सबका ग्रहण किया जाता है। याद रखना है आपको, ये सभी जो है व्यंजनार्थ का भेद होते हैं कई सारे, हम लोग आगे क्लास में इसे देखेंगे। तो इसमें उत्सुकता, लज्जा, हर्ष और सबका, यह सभी है व्यंजनार्थ। तो इसमें जो है यहाँ पर सबका आंसर हो जाएंगे कि प्रभु हिम चितई पुनि चितई, महिरात लोचन तोल, खेलत मन जीसु मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों से जो व्यंजनार्थ ग्रहण किया है तो वह सबका है, याद रखना है सबका। सीता गाय है, इस वाक्य से किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो लक्षणा, यह लक्षणा का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है कि सीता गाय है, इस वाक्य से किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो लक्षणा ग्रहण किया जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त आंचल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो शुद्धा लक्षणा, ये जो होंगे शुद्धा लक्षणा आंसर हो जाएंगे। और यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह जो लाइन है ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह जो फ्रेंड्स यशोधरा महाकाव्य से लिया गया है। यशोधरा महाकाव्य का यह लाइन है और यह कथन जो है यशोधरा के ऊपर बताया गया है। अगला सवाल है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कविता की इन पंक्तियों का अर्थ ग्रहण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा से। ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स कि वह तोड़ती पत्थर, आपके एग्जाम पे ना फ्रेंड्स ये जो पुस्तक से है ना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह जो पुस्तक है इसमें बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बहुत ही चिंतन मंथन करने के बाद यह पुस्तक बनाया गया है। और कई सारे एग्जाम पे, ये झारखंड सचिवालय के अलावा और भी जो हिंदी के एग्जाम हुए उन सभी में इस पुस्तक से क्वेश्चन टच किए हैं और एग्जाम पर आते हैं, और यही सब सवाल आने की संभावना है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान से क्लास को देखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे अभिधा से कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कविता की इन पंक्तियों का अर्थ ग्रहण होता है किससे। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अभिधा से। अगला सवाल, आज भुजंगों से बैठे हैं, आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त भुजंग शब्द का लक्ष्यार्थ क्या है। तो यह है धन संग्रही। ये जो भुजंग शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया इसका लक्ष्यार्थ है धन संग्रही। धन संग्रही इसका लक्ष्यार्थ हो जाएंगे। मेरी भव वाधा हरो, राधा नागरी सोई,
जातन की साई परई श्याम हरित दूती होई। इस दोहे का अर्थ ग्रहण किस शब्द शक्ति से होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे लक्षणा। इसका भी आंसर हो जाएंगे लक्षणा। तो मेरी भाव बाधा हारो राधा नागरी सोई, जातन की साई परई श्याम हरित दूती होई। इस दोहे का अर्थ ग्रहण किस शब्द से शक्ति से होता है? तो लक्षणा से होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो शब्द शक्ति था वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर शब्द शक्ति से, तो इससे 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न पुस्तक पर दिए गए हैं। तो ये 25 और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है।